वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 सर्वोच्च न्यायालय का भाग 2 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले का जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमने काफ़ी यानी कि भाग 1 में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भाग 2 के अंतर्गत भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यायतंत्र स्वतंत्र क्यों? अब न्यायतंत्र स्वतंत्र क्यों है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने आपके परिवार की जमीन पर अधिकार कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद पर से हटा सकता है अथवा उसका स्थानांतर करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएं, तब न्यायाधीश भी उसका पक्ष लेता हुआ दिखलाई पड़े। शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण रहे तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है उसे हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना पड़े। परंतु भारतीय संविधान इस प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया है। इसीलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि न्यायतंत्र स्वतंत्र क्यों है, तो उसका एक उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि मान लीजिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने हमारे या आपके परिवार की ज़मीन को अधिकार कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां व्यक्ति किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता हो, तो क्या होगा? क्या सही में हमें न्याय मिलेगा या फिर अथवा उसका स्थानांतर करवा सकता हो? यानी कि अगर न्यायाधीश हमारे पक्ष में बात करेंगे तो जो वो शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो उनको पद से हटा भी सकता है, और अगर उन्होंने न्याय हमारे पक्ष में किया तो उसका स्थानांतरण अथवा बदली भी कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाए तब न्यायाधीश भी उसका ही पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़े। अगर फिर शक्तिशाली व्यक्ति के ही साइड से अगर न्यायाधीश बोलने लगे या फिर शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण रहे तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी न्यायाधीश स्वतंत्र तरीके से निर्णय देगा क्या? तो नहीं दे पाएगा। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में ही निर्णय देना पड़े। यदि न्यायालय स्वतंत्र नहीं होता तो फिर किसी भी बड़े या शक्तिशाली या पैसे वाले लोगों की बात सुनकर न्यायाधीश को हमेशा निर्णय बहुत मजबूरी के साथ उन्हीं के पक्ष में देना पड़ता। परंतु भारतीय संविधान ने इस प्रकार से हस्तक्षेप पसंद नहीं किया है। भारतीय संविधान को ये बात संविधान लिखते समय ये बात अच्छे से ध्यान में रखी गई है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ये हस्तक्षेप सही नहीं रहेगा। इसीलिए भारतीय संविधान इस प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया है, यानी कार्यकारिणी और विधानसभा से अलग रखा गया है या स्वतंत्र रखा गया है। इसीलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई तो फिर उनके बाद किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा देना या उनके पास से पद निकाल लेना ये बहुत कठिन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है, और इसी प्रकार ये जो न्यायतंत्र है ये स्वतंत्र रखा गया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो भी अदालत जा सकता है। अब विचार कीजिए, इस प्रकार की न्याय व्यवस्था में एक नागरिक किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध में कैसे जीत सकता है? हाँ या ना? तो लगभग जीत पाएगा क्या? अगर ऐसी व्यवस्था हो तो नहीं जीतेगा। और चर्चा आप कर सकते हैं कि सही में एक बहुत पैसे वाला या शक्तिशाली आदमी है जिसकी बात न्यायाधीश भी सुन सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के विरोध में हम किसी भी प्रकार की केस नहीं जीत सकते। ठीक है, इस प्रकार आप चर्चा कर सकते हैं।
आगे देखते हैं विभिन्न स्तर की अदालतें क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, यानी कि जैसे हमने देखा है तहसील अदालत है, जिला अदालत है, या फिर उच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत है या न्यायालय है। तो क्या सही में ये विभिन्न स्तर की अदालतें क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है? तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, इस व्यवस्था को समझने के लिए केस करने की व्यवस्था को समझें। यानी कि ये जो व्यवस्था है कि क्या सही में एक अदालत दूसरी अदालत से जुड़ी हुई है, तो ये समझने के लिए हमें केस की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय योग्य नहीं है, तो वह उसके ऊपर के न्यायालय में केस कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत द्वारा, यानी कि जिस अदालत में उसने अपील की थी, उस अदालत के द्वारा लिया गया जो भी निर्णय है वो योग्य नहीं है, तो फिर वह उसके ऊपर के जो न्यायालय होगा या अदालत होगी उसमें केस कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम एक केस देखें, और ये अपील की जो व्यवस्था है उसके बारे में हमें और अधिक समझना है, तो एक केस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इस केस में वास्तविकता यह थी कि रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क की दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे। अर्थात देखिए ये रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई एक सड़क के मामले में केस है कि ये दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे, यानी कि जहाँ पर ये सड़क बनाई थी उसी के दक्षिण दिशा में मकान थे। इन मकानों के पीछे और कॉलेज की सीमा के साथ नगर पालिका की पुरानी सड़क और नई सड़क सरकारी कॉलेज से संलग्न थी, और इसी नगर पालिका की जो पुरानी सड़क और नई सड़क सरकारी कॉलेज से क्या थी, संलग्न थी, अर्थात जुड़ी हुई थी। इन दोनों के बीच से गंदे पानी का नाला निकलता था। उसमें रंग रसायन कारखानों का गंदा पदार्थ, जिनमें से रंग रसायनों की दुर्गंध आती थी, उस नाले में छोड़ दिया जाता था। उसके साथ इस नाले के किनारे रहने वाले आसपास के राज्य का स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी संख्या में इसके साथ इस नाले के किनारे रहने वाले आसपास के लोग शौच क्रिया व पेशाब भी करते थे। अब देखिए उस जो कॉलेज और सरकारी सड़क एक साथ जुड़ी हुई थी, इन दोनों के बीच में से गंदे पानी का नाला निकाला था, तो उसमें रंग रसायन यानी कि रंग रसायनों के कारखानों का गंदा पदार्थ, जिनमें से रंग रसायनों की दुर्गंध आती थी, ऐसा पानी हमेशा छोड़ दिया जाता था। और उसके साथ इन नाले के किनारे जो रहने वाले आजू बाजू के लोग थे, तो वो शौच क्रिया के लिए, पेशाब करने के लिए वहाँ पे जाते थे या करते थे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को अंकुश में रखने में निष्फल हो गया, और इसी का प्रभाव ये रहा या परिणाम ये रहा कि राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग था वो बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छर, आपको पता है जहाँ पे गंदगी अधिक होती है वहाँ पे मच्छर भी अधिक उत्पन्न होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को अंकुश में यानी कि एक मर्यादा में रखने के लिए या कम करने के लिए निष्फल हो गए थे। यानी कि वो जो भी कुछ करते थे तो भी उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता था। इसीलिए स्थानीय लोगों ने इस गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार आवेदन पत्र दिया, परंतु उस विभाग के अधिकारी गंदगी दूर करने में असफल रहे हैं, और इसी के चलते यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस गंदगी से परेशान होकर उन्होंने उस गंदगी को दूर करने के लिए बहुत बार आवेदन पत्र दिया, परंतु उस विभाग के जो अधिकारी थे वो गंदगी दूर करने में असफल रहे, यानी कि इतने बड़ी मात्रा में वहाँ पे गंदगी होती थी। इसी के परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग तहसील की अदालत में गए, और इसी के चलते जो वहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग हैं वो तहसील अदालत में चले गए। अब तहसील अदालत का जो निर्णय आया, देखिए न्यायाधीश ने स्थानीय लोगों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था, तहसील अदालत का निर्णय है, नगर पालिका और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये दोनों उपद्रव्य रोकने में निष्फल गए हैं, इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को तुरंत उपद्रव दूर करने का आदेश दिया जाता है। 15 दिन में पक्की गटर लाइन डालने की प्रक्रिया को पूरा करना है। इस प्रकार यानी कि उन्होंने दोनों को, नगर पालिका और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो थे कारखाने, उन दोनों को उपद्रव रोकने के लिए निष्फल बताया गया है। इसी के लिए इन दोनों संस्थाओं को इस उपद्रव को दूर करने का आदेश
किया था और 15 दिन में पक्की गटर लाइन डालने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया था। ये किसका निर्णय था? तो तहसील अदालत का निर्णय था। अब देखिए, नगर पालिका इस केस को रतलाम जिले की अदालत में ले गई। इनको तहसील की जो अदालत थी उस निर्णय से कुछ समस्या रही हो या फिर इससे भी अच्छा निर्णय आए, इस तरीके से उन्होंने सीधा ये जो केस थी रतलाम जिले की अदालत में वो ले गए। जिला अदालत का निर्णय देखो क्या है। तहसील की अदालत के निर्णय को अनुचित घोषित किया गया, यानी कि तहसील अदालत ने जो निर्णय दिया था उचित नहीं है, इस प्रकार जिला अदालत का निर्णय आया। स्थानीय निवासी इस केस को उच्च न्यायालय में ले गए। उच्च न्यायालय ने तहसील की अदालत के निर्णय को मान्य रखा, परंतु उसने यह आदेश दिया कि देखिए, फिर उसी के चलते जो वहाँ के रतलाम जिले के जो भी स्थानीय लोग थे उन्होंने पहले तो तहसील अदालत में अपना केस दर्ज कराया। वहाँ से जो निर्णय आया उससे वो ज़्यादा सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने जिला अदालत का निर्णय लिया। तो जिला अदालत ने बताया कि तहसील की अदालत का निर्णय अनुचित है, यानी उचित नहीं है। तब जाके वो स्थानीय निवासी इस केस को उच्च न्यायालय में ले गए। उच्च न्यायालय ने तहसील की अदालत के निर्णय को मान्य किया। जो अदालत ने निर्णय दिया था उसी को मान्य किया, परंतु उसने यह अलग आदेश दिया। कौन सा आदेश दिया? देखिए, पक्की गटर लाइन के लिए 15 दिन के बजाय 7 महीने का समय दिया जाता है और गड्ढों को मिट्टी से पाट दे जिससे उसमें पानी भर जाने से मच्छर न हो। यह कार्य 2 वर्ष में पूरा करना, यानी कि देखिए कि जो तहसील अदालत ने निर्णय दिया था कि 15 दिन में ये काम पूरा होना चाहिए, वही काम अभी देखिए उच्च न्यायालय में कितने महीने में पूर्ण करने के लिए दिया? तो 7 महीने में। और ये गड्ढे हैं वो मिट्टी से पूरी तरह से बराबर से भर दिए जाए जिससे पानी भर जाने से मच्छर न हो। यह कार्य 2 वर्ष में पूरा करने के लिए उनको अवधि भी दिया गया। अब देखिए, रतलाम नगर पालिका इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए उसने सर्वोच्च अदालत में केस दायर किया। सर्वोच्च अदालत ने तहसील के न्यायालय के आदेश को मान्य रखा और इसके अलावा ऐसा आदेश दिया। अब तहसील के अदालत को सर्वोच्च अदालत ने भी मान्य किया और उसमें देखिए क्या बदलाव किया आदेश में। नगर पालिका और राज्य सरकार दोनों सामूहिक रूप से यह प्रदूषण करने वाले रंग रसायन प्लांट को बंद कराए और उन्होंने सीधा एक निर्णय दिया कि ये जो रसायन प्लांट है इसको बंद ही करवा दे। निर्णय देने वाले न्यायाधीश के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं और आपने भली भांति सभी निर्णय को समझा भी है और सुना भी है। किस प्रकार, अगर एक अदालत से हमें निर्णय सही नहीं मिलता है तो हम दूसरी अदालत में केस दर्ज कर सकते हैं। दूसरे में अगर हमें कुछ शंका रही तो हम तीसरी अदालत में भी केस दर्ज कर सकते हैं और इतना ही नहीं तो हम सर्वोच्च न्याय अदालत तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्ग में शिक्षक की सहायता से तहसील अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय के मॉक अदालत द्वारा आयोजन करें। हम ये अदालत का आयोजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम भाग 3 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।